हाल ही में एक कॉमेडियन वीर दास की एक कविता पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। इस कविता को इन्होंने वाशिंगटन डीसी में कैनेडी सेंटर में बोला है और इस कविता का नाम है टू इंडिया। आइए देखते हैं कि आखिर ये कविता इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों है। कुछ पॉइंट्स इस कविता के देखा जाए तो शायद आपको सही लगेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिसको ओवर जनरलाइज किया गया है और उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इनकी कविता में एक लाइन थी कि भारत में हम दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में उनका गैंग रेप करते हैं, और इसी लाइन से लोग बहुत ज्यादा नाराज। कांग्रेस के एक लीडर ने हाल ही में अपने ट्विटर पे ये पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी इश्यू को ओवर जनरलाइज करना कहीं तक सही नहीं है, और इसी वजह से इंडिया का एक समय ऐसा नाम बन गया था कि इंडिया स्नेक चार्मर्स का देश है। इंडिया में तो सिर्फ लुटेरे रहते हैं, सपेरे रहते हैं, और कोई भी वहाँ पे जाता था तो उनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे कि क्या तुम्हारे देश में सपेरे रहते हैं, क्या तुम्हारा देश सेफ नहीं है। और अब जो इंडिया की इमेज उससे वापस सही हुई थी, तो अब यहाँ पे ऐसी इमेज बनाई जा रही है कि इंडिया महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या इंडिया सच में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खराब देश है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का ये एक डेटा देखिए, जिसमें आप देखेंगे पर लाख महिलाओं पे कितने वायलेंस हो रहे हैं, और यहाँ पे जो टॉप में कंट्रीज हैं उसमें कहीं भी इंडिया नहीं आता है। इंडिया में पर 1 लाख महिलाओं पे लगभग 1.88 महिलाओं के साथ वायलेंस होता है, जबकि यूएसए में उतनी ही 1 लाख महिलाओं पे लगभग 15 महिलाओं से भी ज्यादा महिलाओं पे ऐसे वायलेंस होते हैं। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि इंडिया में जो केसेस हैं रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में केसेस कम रिपोर्ट होते हैं, ये एक सच्चाई है, लेकिन यूएसए में भी सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। यूएसए का ही जस्टिस डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि 80% यूएसए में जो वुमेन पे वायलेंस के केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। इंडिया में ये आंकड़ा लगभग 90% के आसपास होगा, लेकिन फिर भी यूएसए में ही इंडिया से ज़्यादा वायलेंस होता है महिलाओं पे। अब क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए ऐसे मामले हमें ज़्यादा लगते हैं। अब ऐसे केसेस को अगर इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस करेंगे तो इंडिया की एक ऐसी इमेज बन जाएगी जो कि पहले थी, जैसे कि स्नेक चार्मर्स की, और अभी इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया की इमेज बन जाएगी कि इंडिया में महिलाएं सेफ नहीं है। अब इसी का एग्जांपल आप देखेंगे, जब प्रियंका चोपड़ा यूएसए में थी तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द प्रियंका चोपड़ा से बोले गए थे। थॉमसन रॉयटर्स रिपोर्ट्स, जिसमें इंडिया को दुनिया का सबसे बेकार कंट्री बताया गया था ह्यूमन सेफ्टी को लेकर, उसी में अमेरिका को भी नंबर 3 पे रखा गया था, और इस चीज को वहाँ के पॉलिटिशियंस ने बिल्कुल ही सिरे से नकार दिया, इसको एक बोगस कहा। क्योंकि अगर ऐसी रिपोर्टों को आप नकारते नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ मेरे देश में ऐसा ही होता है, और ऐसी बातें को अगर आप नकारेंगे नहीं तो आपके देश का टूरिज्म भी घटेगा। बाहर की कंट्रीज के लोग ऐसा सोचेंगे कि ये कंट्री सेफ नहीं है, ये महिलाओं के लिए सेफ नहीं, यहाँ पे जाना बेकार है, यहाँ पे जाने में रिस्क है। अब जो ये वीर दास कॉमेडियन है, इसके ही अगर आप पुराने ट्वीट्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि खुद महिलाओं की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। इसकी मूवीज में महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लेकिन वो उस चीजों के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि वहां से तो पैसे आ रहे हैं। ऐसे इंसान को तो कोई हक ही नहीं ना कि इंडिया के ऐसे मूवी एक्टर्स पे बात कर पाए। वो कैसे बात कर सकता है कोई एक ऐसा इंसान जो महिलाओं की खुद इज्जत नहीं करता। इसके आप ट्वीट्स देखिए। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।